तीन कर्म करने के बाद तीन प्रतिक्रियाएं होती हैं कर्म की। कितनी? तीन। उनके नाम बोलिए। कर्म का परिणाम, कर्म का प्रभाव, कर्म का फल। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। एक बच्चे ने, थोड़ा शरारती बच्चा था, गार्डन में खेलते रहते हैं बच्चे, तो उन सारे बच्चों में से एक शरारती था, वो उसको थोड़ा शरारत सूझी, तो उसने एक पत्थर उठाया और गार्डन के सामने एक मकान थे, उस मकान की खिड़की पे शीशे पे दे मारा। शरारती तो था ही, तोड़फोड़ करता रहता था। पत्थर उठाया और शीशे पे दे मारा, शीशा टूट गया। टूटेगा या नहीं? टूटेगा, भारी पत्थर था, मजबूत, तो शीशा कमजोर था। पत्थर शीशे से टकराया, शीशा टूट गया। टूट गया तो आवाज हुई। आवाज हुई तो मकान मालिक को पता चल गया कि शीशा टूटा है। वो बाहर आया, उसने देखा क्या हुआ, अरे शीशा टूट गया। फिर इधर देखा तो एक बच्चा भाग रहा था, वो समझ गया इसी ने तोड़ा है। ये बच्चा भाग रहा है, शीशा तोड़ के इसी ने तोड़ा होगा। तो उसने भी दौड़ लगाई उसके पीछे, बच्चे के पीछे, और उसको पकड़ लिया और पूछा, क्यों बेटा, तुमने तोड़ा है मेरा शीशा? बोले हाँ जी। क्यों तोड़ा? बस हमारी मौज है, तोड़ दिया। अच्छा, तुम्हारी मौज है, ले अब मौज ले। लगाए दो थप्पड़ उसके। निकाल 500 रुपये, हमारा शीशा तोड़ दिया, इतना नुकसान कर दिया, निकाल 500 रुपये। कि मेरे पास तो नहीं है। नहीं है तो चल, तेरे बाप से वसूल करूंगा। उसको पकड़ के उसके घर ले गया, उसके बाप को शिकायत की, देख तुम्हारे बेटे ने मेरा शीशा तोड़ा है, 500 रुपये निकालो। तो उससे 500 रुपये वसूल किए, तब जाके जान छूटी। तो जब ऐसी घटना होती है, तो अब इस घटना में हम तीनों चीजों को देखेंगे। कर्म का परिणाम बोलिए, कर्म का प्रभाव, कर्म का फल। ये तीनों चीजें इस घटना में आ जाएंगी। ऐसी घटना होती है या नहीं होती है? तो बच्चे ने पत्थर उठा के शीशे पे मारा, ये कर्म है। हम्म। पत्थर मारना क्या है? कर्म है। और जब पत्थर मारा शीशे पर, ये था, साइंस में इसको एक्शन बोलते हैं। कर्म, एक्शन। तो साइंस में एक नियम है, जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है, तत्काल उसका रिएक्शन होता है। तो कर्म कहें या कर्म को क्रिया भी कह सकते हैं, दर्शन शास्त्रों में कर्म भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। तो साइंस वाले कहते हैं जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। हिंदी भाषा में कहेंगे जब कोई क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। तो पत्थर मारना क्रिया है और शीशा टूटना उसकी प्रतिक्रिया है। जो निकटतम प्रतिक्रिया है, क्रिया की निकटतम प्रतिक्रिया, उसका नाम है कर्म का परिणाम। इसको परिणाम कहते हैं। पत्थर मारा शीशे पर, शीशा टूट गया। ठीक है, परिणाम समझ में आ गया। अब उस सेठ को पता लगा, जिसके मकान का शीशा टूटा, उसको पता चल गया, आवाज सुनी ना, उसको पता चल गया, ओहो मेरा तो शीशा टूट गया। फिर वो बाहर आके उसने देखा, वो देख करके दुखी हुआ, मेरा तो शीशा टूट गया। ये जो सेठ दुखी हुआ, मेरे घर का शीशा टूट गया, ये है कर्म का प्रभाव। क्या है ये? कर्म का प्रभाव। ये उसकी दूसरी प्रतिक्रिया है, कर्म की दूसरी प्रतिक्रिया। पहली प्रतिक्रिया कर्म का परिणाम, पत्थर मारा, शीशा टूटा, ये पहली प्रतिक्रिया है, ये कर्म का परिणाम है। फिर जब उसको सेठ को दुख हुआ कि मेरा नुकसान हो गया, ये दूसरी प्रतिक्रिया है, इसको प्रभाव कहेंगे। कर्म किसने किया? बच्चे ने। और प्रभाव किसने भोगा? सेठ ने। तो कर्म कोई और करता है, प्रभाव किसी और पे हो सकता है। उस पर भी हो सकता है, जो कर्म करता है उस पर भी हो सकता है, दूसरे पर भी हो सकता है। परिणाम कहाँ होगा? जहां वो क्रिया होगी, जिस वस्तु पे क्रिया होगी प्रतिक्रिया भी वहीं होगी। पत्थर शीशे पे मारा तो शीशा टूटा, किसी के सर में मारे तो सर फूटेगा।
और कोई पिस्तौल उठा के अपने सर में मारे तो उसका सर फूटेगा। जहां क्रिया होगी वहीं प्रतिक्रिया होगी। ये प्रतिक्रिया परिणाम। क्रिया अपने ऊपर भी हो सकती है, दूसरे पर भी हो सकती है। किसी ने अपने ऊपर गोली चलाई तो उस पर क्रिया होगी, तो प्रतिक्रिया भी वहीं होगी। दूसरे पे गोली चलाई तो क्रिया वहां होगी, तो प्रतिक्रिया भी वहां होगी। ठीक है। और प्रभाव किस पर होगा? प्रभाव चेतन वस्तु पर होगा, जड़ वस्तु पर नहीं। क्या बोला? जड़ वस्तु पे प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव चेतन पर होगा। जड़ वस्तु पे परिणाम हो सकता है, परिणाम हो सकता है। जैसे शीशा, शीशा जड़ है, पत्थर मारा शीशा टूट गया, ये परिणाम है। परिणाम जड़ पर भी हो सकता है, चेतन पर भी हो सकता है। और जो प्रभाव है वो चेतन पर ही होगा, जड़ पर नहीं होगा। और चेतन पर भी उस पर होगा जिसको उस घटना की सूचना मिलेगी। क्या बोला? दोहराई। प्रभाव उस पर होगा जिसको सूचना मिलेगी, उस घटना की सूचना मिलेगी, उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब सेठ को तो सूचना मिली कि मेरा घर का शीशा टूट गया, उसकी पत्नी बाजार गई थी, उसको पता ही नहीं चला, उसको सूचना नहीं मिली, तो उसकी पत्नी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके घर का शीशा टूट गया इस बात का उसकी पत्नी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको अभी सूचना ही नहीं मिली। और जब सूचना मिलेगी तब प्रभाव शुरू हो जाएगा। 1 घंटे बाद उसकी पत्नी आ गई लौट के घर, आके उसने देखा अरे शीशा टूट गया, ये टुकड़े पड़े हैं शीशे के, वो शीशा टूट गया। अब उसको सूचना मिली कि घर का शीशा टूट गया, अब वो दुखी होना शुरू हो जाएगी कि हमारा नुकसान हो गया। 1 घंटे तक उसको सूचना नहीं मिली, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही सूचना मिली उसको प्रभाव शुरू हो गया। तो प्रभाव चेतन पर होगा और उस चेतन पर होगा जिसको उसकी सूचना मिलेगी। ये प्रभाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सुखदायक भी हो सकता है, दुखदायक भी हो सकता है। सेठ का शीशा टूटा, सेठ को इस घटना की जानकारी से सुख हुआ या दुख हुआ? दुख हुआ ना, उसका नुकसान हो गया, उसको दुख हुआ, मेरा शीशा टूट गया। फिर उसकी पत्नी को पता चला कि हमारा घर का शीशा टूट गया, उसको भी दुख हुआ, ये भी प्रभाव है। और उसके पड़ोस में, सेठ के पड़ोस में एक उसका दुश्मन रहता था, उसको भी सूचना मिली मेरे पड़ोसी दुश्मन सेठ के घर का शीशा टूटा। वो खुश हो जाएगा कि मजा आया, अच्छा हुआ इसके शीशा टूटा। ये भी प्रभाव है। तो जिस जिसको सूचना मिलेगी उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है, सेठ से कोई दुश्मनी भी नहीं है, दोस्ती भी नहीं है, कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष है। उनको भी सूचना मिलेगी कि सेठ का मकान का शीशा टूट गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न सुख न दुख, कुछ नहीं। ठीक है, दुनिया है, चलती रहती है, टूटती रहती है, इसमें क्या मुसीबत है? सारी दुनिया में रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं, आप भी समाचार पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ठीक है, जापान में ये हो गया, चाइना में ये हो गया, रशिया में ये हो गया, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही थी ना, है जी, अभी चल रही है या बंद हो गई? अभी भी चल रही। तो वहाँ रोज़ लड़ाई चलती है, रोज़ नुकसान होता है, आपको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। समाचार भी कभी कभी सुन पढ़ लेते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, होता है, होता रहे। तो ज़रूरी नहीं है कि सूचना मिलने पर प्रभाव होगा ही, ये भी ज़रूरी नहीं है। यदि कोई आपका लेना देना है उस घटना से, कोई रिलेशन है, तब तो कुछ प्रभाव होगा। और आपका कोई लेना देना नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं होगा, सिर्फ सूचना मिल जाएगी। ठीक है, आपने सूचना जान ली और साइड में रख दी, ठीक है, खत्म। तो ये थी प्रभाव की बात। प्रभाव चेतन पर ही होगा, सूचना मिलने पर होगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। और कभी कभी प्रभाव शिक्षा के रूप में भी होता है, उसको एक लेसन सीखने को मिला, वो लेसन फल के बाद आएगा, इसलिए थोड़ी देर बाद बताता हूँ उसको। कभी कभी जो घटना होती है उससे भी लेसन मिलता है,
कभी कभी घटना का जो फल होता है उसका दंड या इनाम, उसको जानने से भी कुछ प्रभाव पड़ता है। तो ये तो प्रभाव की बात हुई। अब फल, फल की बात करें। फल हमेशा कर्मकर्ता को ही मिलेगा, दूसरे को नहीं। क्या बोला? देखो, बिल्कुल सीधी सीधी स्पष्ट बात है। फल तो हमेशा कर्ता को ही मिलेगा और किसी को नहीं। अगर एक व्यक्ति के कर्म से दूसरे को हानि लाभ हो रहा है, सुख दुख हो रहा है, तो उसको फल नहीं कहेंगे। कर्म कोई और कर रहा है, सुख दुख किसी और को मिल रहा है, उसको फल नहीं कहेंगे। फल तो कर्ता को ही मिलेगा। तो जो एक के कर्म से दूसरे को सुख दुख मिल रहा है, वो या तो कर्म का प्रभाव हो सकता है या परिणाम हो सकता है, उस दो में से कुछ होगा, उसको फल नहीं कहेंगे। तो बच्चे ने जो पत्थर मारा शीशे पर, शीशा टूट गया, उसी घटना को लेते हैं। बच्चे ने पत्थर मारा, ये कर्म किया, शीशा टूटा, ये कर्म का परिणाम हुआ। सेठ को पता चला मेरा शीशा टूट गया, वो दुखी हुआ, ये प्रभाव है। और फिर बच्चे की हुई पिटाई और 500 रुपये वसूल किए, ये उसका फल है। बच्चे को दंड मिला, 2 थप्पड़ पड़े, ये उसका दंड है, कर्म का फल है। अब इस उदाहरण में आप पूछेंगे कि जी बच्चे ने पत्थर मारा था, बाप को 500 रुपये का दंड क्यों भोगना पड़ा? बाप ने तो गलती नहीं की थी, फिर बाप को दंड क्यों भोगना पड़ा? बच्चे को मिलता ना। बाप को 500 रुपये का दंड इसलिए मिला कि बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी बाप की है। बाप ने भी तो लापरवाही की, उसकी जिम्मेदारी है बच्चे को सभ्य बनाना, बुद्धिमान बनाना। उसने बच्चे को नालायक क्यों बनाया कि तुम दूसरों के घर के शीशे तोड़ते रहो? ऐसी शिक्षा उसने क्यों नहीं दी बच्चे को कि सभ्यता से रहो, किसी का शीशा नहीं तोड़ने का? ये उसको सिखाना था। यहाँ उसने भी तो गलती की, अब उसका दंड उसको मिल रहा है। जो 500 रुपये भरने पड़े वो इसलिए मिल रहा है। जब तक बच्चा छोटा है, 18 साल से कम है, उसको आप माइनर कहते हैं। माइनर, माइनर है, अभी बच्चा है, अवयस्क है, तो तब तक उसके माता पिता की जिम्मेदारी है उसको संभालना। अगर उसका बच्चा कोई नुकसान करता है समाज में, तो उसकी जिम्मेदारी माता पिता पर आती है। इसलिए उनका भी दोष है, इसलिए उनको 500 रुपये दंड भरना पड़ा, वो भी कर्म का फल है। एक व्यक्ति कुत्ते को ले जा रहा था सैर कराने। सुबह सुबह लोग जो कुत्ता पालते हैं, सुबह सुबह कुत्तों को ले जाते हैं ना घुमाने, हैं घुमाने, सैर भी हो जाती है, टॉयलेट भी हो जाता है। तो मान लो एक व्यक्ति ने कुत्ता पाल रखा था और वो ले जा रहा था घुमाने। अब सड़क पे चलते चलते उसके कुत्ते ने एक दूसरे नागरिक को काट खाया। इसकी जिम्मेदारी कुत्ते पर है या कुत्ते के मालिक पर है? मालिक पर है। वो कुत्ते पे केस नहीं करेगा, उसके मालिक पे केस करेगा। जिसको काट खाया उसके मालिक पर केस करेगा। तुम्हारा कुत्ता तुम संभाल के क्यों नहीं रखते? ये तुम्हारी जिम्मेदारी, और तुम्हारे कुत्ते ने हमको काट खाए, तुम्हें दंड मिलेगा। तो जैसे किसी व्यक्ति का कुत्ता किसी दूसरे नागरिक को काट खाए, तो उसकी जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक पर है। तो जैसे उसने कुत्ता पाल रखा है, आपने बच्चे पाल रखे हैं। बच्चे आपने पाल रखे, तो आपका बच्चा नुकसान करता है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? आपके ऊपर। तो आपको दंड मिलेगा, आप पर केस चलेगा। इसलिए उसके बाप को 500 रुपये दंड भरना पड़ा। तो अपने बच्चों को संभाल के रखें, जैसे अपने कुत्तों को संभाल के रखते हैं, अपने बच्चों को भी संभाल के रखें। उनको संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आपने अच्छे बच्चे बना दिए, विद्वान, बलवान, बुद्धिमान, धार्मिक, सदाचारी, चरित्रवान, देशभक्त, ईमानदार, ईश्वर भक्त, बढ़िया बच्चे बनाए, तो आपको इनाम मिलेगा। और अच्छे बच्चे नहीं बनाए, देश को नुकसान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हेरा फेरी करते हैं, घोटाले करते हैं, बदतमीजी करते हैं, चरित्रहीनता करते हैं, तो फिर आपको दंड मिलेगा। आपने बच्चे ठीक नहीं पाले, आपकी ड्यूटी थी। या तो शादी करो मत मेरी तरह,
फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है। या तो मेरी तरह शादी मत करो, बच्चे पैदा ही मत करो, तो फिर जिम्मेदारी नहीं आएगी। और अगर शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, उनको अच्छा इंसान बनाओ, वरना आपको दंड मिलेगा। है कोई हिम्मत वाला मेरी तरह ब्रह्मचारी बने? हाथ ऊंचा करो, कौन बनेगा? अगले जन्म में, चलो अगले जन्म में जो बनेंगे वो हाथ ऊंचा करो। हाँ, ये बहुत बढ़िया, वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग तैयार हुए, अच्छी बात है, बहुत अच्छे। आप तो इस जन्म में भी बन सकते हैं, बन सकते हैं, बनेंगे, सोचेंगे, बनेंगे, पक्का। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, एक ब्रह्मचारी तो मिल गया हमको। हाँ, ये भी पूछ। हम्म। हाँ, इस बार जो गृहस्थ में आ गए और समझ में आ गया कि यहाँ समस्याएं ज़्यादा हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस से ही आती है। आ गए गृहस्थ में, एक्सपीरियंस हो गया, समझ में आ गया कि भाई यहाँ समस्याएं बहुत हैं। ब्रह्मचारी रहेंगे तो इससे कम होंगी समस्याएं, तो सब जगह होती हैं। ब्रह्मचारी रहेंगे तो समस्याएं इनसे थोड़ी कम होंगी। तो अब आपका विचार बन रहा है, संस्कार बन रहा है कि अगली बार शादी नहीं करेंगे, अगले जन्म में ब्रह्मचारी बनेंगे। तो ये विचार संस्कार अपने साथ लेकर जाइए, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आपकी बचपन से रुचि होगी कि इस बार ब्रह्मचारी बनेंगे, पिछली बार बहुत मार खाई, अब की बार नहीं खानी, अब की बार ब्रह्मचारी बनेंगे और तपस्या करेंगे और सीधा मोक्ष की तैयारी करेंगे। तो ये लाभ आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हर जन्म में जो हम कर्म करते हैं और जो हमारे संस्कार बनते हैं वो हमारे साथ चलते हैं, अगले जन्म में हमें सपोर्ट करते हैं, हमें सहयोग देते हैं, और उस दिशा में फिर हमारी प्रगति होती है। तो अच्छी बात है जिन लोगों ने हाथ ऊंचा किया कि अगली बार ब्रह्मचारी बनेंगे, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। तो ब्रह्मचारी बने, तपस्या करें, बहुत प्रसन्न रहेंगे। हाँ जी, पूछिए, बनेंगे? चलो बहुत अच्छा, उनके लिए भी ताली बजाएंगे। ऑनलाइन उन्होंने लिखा है मैं भी ब्रह्मचारी बनूंगा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये कर्म फल की बात चल रही थी। जब कोई कर्म होता है तो उसके बाद 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं, कर्म का परिणाम, कर्म का प्रभाव, कर्म का फल। तो उस बच्चे वाले उदाहरण में हमने देखा, बच्चे ने पत्थर मारा, ये कर्म है, शीशा टूटा, ये परिणाम है, उस मालिक को सेठ को दुख हुआ, ये प्रभाव है, फिर उसको दंड मिला, ये फल है।